एक बार फिर से आपको हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी विथ राज सर में स्वागत है। आज से हम लोग इस चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और उस सीरीज का नाम है स्पेशली 17th बीपीएससी के तहत जो भी समसामयिकी से करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे, खास करके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसको हम लोग देखेंगे। मुख्य मुख्य जो है संभावना उससे ज्यादा बने रहेंगे, है तो बहुत सारे, लेकिन प्रयास रहेगा कुछ चुने चुने हुए चीजों को देखने का। तो 17th जो 17वां बीपीएससी जो आपका आया हुआ है, जो फॉर्म आप लोग अप्लाई किए हुए हैं, वो उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये वीडियो लगातार मैं अपलोड करूंगा। वीडियो हो सके मैं लाइव क्लास भी लाइव में भी आ जाऊं, तो आप बने रहिएगा। जैसा रिस्पांस देंगे वैसे मैं आगे इसको देखूंगा और आगे मेन जो आपके करंट इश्यूज हैं उस इश्यूज को अब कैसे बताया जाए ताकि क्वेश्चन पकड़ाया जाए। आपका मेन उद्देश्य उस क्वेश्चन को पकड़ना। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। समान रूप से ये बीपीएससी के अलावे अपकमिंग जो भी एग्जाम्स होंगे, अभी आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे, उनके लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024। इसमें क्या क्या चीजें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये आयोजन कब से कब हुआ था। ठीक है, इसका आयोजन हम लोग देख लेते हैं, कब से कब इसका आयोजन किया गया। सभी को पता है, फिर भी रिवीजन करते चलेंगे हम लोग। अक्टूबर में हुआ था, याद है आप सबको, अक्टूबर में हुआ था, 22 से 24 अक्टूबर के बीच में हुआ था। और ये रूस के एक जगह है कजान, वहां पे हुआ था। तो 22 से 24 अक्टूबर के बीच में हुआ था। कहां हुआ था? ठीक है, तो कहां हुआ था? तो रूस में। रूस के कौन से जगह में? उस जगह का नाम है कजान। कजान में हुआ था। ठीक है, कजान में हुआ था। अब देखते हैं हम लोग कि सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? जाहिर सी बात है, अगर रूस में हुआ, रूस मेजबान किया, तो वहां के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो अध्यक्षता किसने किया? ठीक है, रूसी राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। ठीक है, इसकी अध्यक्षता की गई। अब देखेंगे कि भारत द्वारा किसका प्रतिनिधित्व किया गया, कौन इसका प्रतिनिधित्व किया। तो भारत से इसका प्रतिनिधित्व कौन था? भारत का प्रतिनिधित्व हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री थे। भारत का प्रतिनिधित्व तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी, तो ये चीजें हुई। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसका थीम क्या था। ठीक है, इसका थीम क्या था? थीम लिख लीजिए आप लोग। थीम इसका लिख सकते हैं, न्यायसंगत वैश्विक विकास, न्यायसंगत वैश्विक विकास और न्यायसंगत वैश्विक विकास। ठीक है, न्यायसंगत वैश्विक विकास यानी विश्व का विकास हो लेकिन न्यायसंगत रूप से हो, सभी का हो। ठीक है, और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुझाव करना। ठीक है ना, विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना, यानी मजबूत करना, सुदृढ़
करना। तो ये इसका थीम था इस बार का। ठीक है, तो न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। समझिए इस थीम का मतलब, समझिए क्या बोल रहा है। न्याय संगत वैश्विक विकास, वैश्व का विकास हो, पूरे विश्व का विकास हो, लेकिन न्याय संगत से हो, सभी विश्व का विकास हो, सभी देशों का हो। साथ ही साथ सुरक्षा के लिए यानी सिक्योरिटी के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। बहुपक्षवाद मतलब मल्टी डायमेंशनल, मतलब जितने पक्षकार हैं, जितने पक्ष वाले देश हैं, जितने भी देश हैं इसमें, विश्व के मैक्सिमम देशों का सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसका सुदृढ़ करें, सभी उसमें सहभागिता निभाएं। तो ये हुआ उसका ये। अब देखते हैं कि यहां से क्वेश्चन तो इतना बन सकता है, अगला क्या क्वेश्चन बनेगा वो भी हम लोग देखते हैं। हम लोग देखेंगे प्रमुख सदस्य देश कौन है, इसके कितने हैं। 9 प्रमुख सदस्य देश हैं। बाद में भी बात करेंगे इसमें और भी चीजें हम लोग, अभी देख लीजिए प्रमुख सदस्य देश। तो 9 देश प्रमुख सदस्य देश हैं, है ना, 9 देश। और जो सहभागी और भी हुए थे, ठीक है, अभी और भी कुछ सहभागी हुए, भागीदार देश हुए, अन्य भागीदार देश, ठीक है, अन्य भागीदार देश 13 है, अन्य भागीदार देश ये 13 है। ठीक, तो 9 हो गए प्रमुख सदस्य देश और 13 हो गए अन्य भागीदार देश। ठीक, अब देखते हैं कि 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ। ये तो 16वां का बात कर रहे हैं। ठीक, तो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का एक पीछे वाला भी पूछ देता है, ये हुआ कहाँ था 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। तो 15वां हुआ था आपका दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, 15वां हुआ था दक्षिण अफ्रीका में 2023 में। दक्षिण अफ्रीका, और कब हुआ था तो 2023 में। अब बात आता है कि अगला कहां होगा प्रस्तावित, अगला प्रस्तावित कौन सा, तो 17वां सम्मेलन कहां होगा। तो इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये होगा कहां, ये होगा ब्राजील में 2025 में। ब्राजील में होगा 2025 में। इतनी चीजें आप याद रखेंगे, ये तो हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि इसके कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि देख लेंगे कि वहां से क्या क्या प्रश्न बनते हैं कथन बना के। यूपीएससी क्या करता है कि यहां से तो एक कथन लेगा ही लेगा, लेकिन इसके पीछे से भी कुछ कथन लेंगे, इसके पीछे से भी वो कुछ कथन लेगा। ठीक है ना, यूपीएससी उस टाइप से काम करता है। ठीक, तो हम लोग इसको आप लोग लिख लिए होंगे, तो कुछ इसके नीचे हम लोग कुछ और तथ्य बना के लिख लेते हैं इससे संबंधित चीजें। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, मैं रब कर दे रहा हूं। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग ब्रिक्स सम्मेलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, है ना, यानी ब्रिक्स से संबंधित, पैराग्राफ चेंज करके आप लोग लिखिएगा, ब्रिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू ब्रिक्स। ठीक है ना, ब्रिक्स उससे संबंधित। तो ब्रिक्स है क्या, पहले ये जानिए हम लोग कि ब्रिक्स है क्या। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या जानेंगे, आप लोग लिखते चले जाइएगा कि ये है क्या, ब्रिक्स है क्या। मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग लिख लीजिएंगे। ब्रिक्स पहला हम लोग क्या देखेंगे कि ब्रिक्स है क्या।
तो ब्रिक्स है एक उभरती हुई देशों का, यानी विकासशील देशों का, ठीक है, विकासशील देशों के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है जो शीर्ष स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं सम्मेलन का आयोजन करता है। तो उभरती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ शीर्षक है, एक प्रकार का ब्रिक्स, ठीक है ना, ठीक है। और इसके जो घटक राष्ट्र है, इसके जो राष्ट्र हैं, इससे जुड़े जो कंट्रीज हैं, वो कौन कौन से मुख्य कंट्री हैं, ठीक है। तो बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, ठीक है ना, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, ठीक है, एस से साउथ अफ्रीका। तो ये क्या हो गया? तो ये हो गया उभरती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है। संघ शीर्षक के रूप में इसको हम लोग लेते हैं, एक संघ शीर्षक है, ठीक है, एक संघ शीर्षक है। और इसके अंतर्गत जो देश आते हैं वो देश कौन कौन से हैं, ठीक है ना। जो स्टार्टिंग में इसके घटक जो राष्ट्र हैं, इसके घटक राष्ट्र कौन कौन से हैं? तो पहला तो देख लीजिए, वही ब्रिक्स से BRICS। तो बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, ठीक है ना। अंग्रेजी में लिख लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। इतने हो गए, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए। अगला देखेंगे, ठीक है। तो इन्हीं देशों के प्रथम अक्षर को मिलाकर ब्रिक्स का नाम रखा गया है, ठीक है, ब्रिक्स का नाम रखा गया है। ठीक, अब इसके देखते हैं स्थापना कब हुई, ठीक है, स्थापना कब हुई। तो स्थापना देख लें, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ इसका? 2009, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। एकाटेरिनबर्ग में पहला बार हुआ था ये, ठीक है। स्थापना 16 जून 2009 को, 15 साल पहले, 16 जून 2009 को, यानी आज से 15 हो जाएगा, 24 है 9, हाँ ठीक है, लगभग 15 साल पहले, 15 वर्ष पूर्व, ठीक है ना। अब पहला हुआ कहाँ था, ठीक है ना। स्थापना हुई थी कहाँ पे? तो एकाटेरिनबर्ग, रूस में ही है, ठीक है। कहाँ हुई थी? तो रूस में ही, रूस के कहाँ? तो एकाटेरिनबर्ग। और ये पहला शिखर सम्मेलन था, पहला शिखर सम्मेलन था, पहला शिखर सम्मेलन था ये, ठीक है। ठीक, आगे बढ़िए। इतनी चीजें आप करते जाइएगा, इतना कर लीजिएगा तो क्वेश्चन यहां से छूटेंगे ही नहीं, यहां से छूटने की संभावना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, किस प्रकार का है? तो ये अंतर सरकारी है, इंटर गवर्नमेंटल है ये, ठीक है,
अंतर सरकारी है। तो प्रकार में लिख लीजिए किस टाइप का है ये, इसका टाइप कैसा है वो लिख लीजिए, ठीक है। प्रकार लिखिए, इंटर गवर्नमेंटल है ये, तो अंतर सरकारी संगठन है ये, अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक। सदस्य तो बता दिए, ठीक है ना, सदस्य बता दिए। अब कुछ तथ्य, इतने सारे हो गए, अब कुछ अन्य तथ्य इसके बारे में लिखिए, ठीक है ना, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मिटाता हूं मैं यहां से। अगला तथ्य लिखिए इसके बारे में, ब्रिक्स के बारे में, ठीक है। अगला लिखिए। तो अगला है कि जो जीडीपी का योगदान होता है, ठीक है, ब्रिक्स के जो राष्ट्र हैं, ब्रिक्स के जो राष्ट्र हैं वो संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान देते हैं, ठीक है ना। तो वैश्विक ब्रिक्स देश जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था का 23% योगदान देते हैं, 23%, 23%, ठीक है, जो विश्व व्यापार का लगभग 18% हिस्से में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, यहां पे लिख लीजिए, ब्रिक्स देशों का वैश्विक जीडीपी में, है ना, लिखिए ब्रिक्स देशों ब्रिक्स देशों का वैश्विक जीडीपी में लगभग 23%, वैश्विक जीडीपी में 23% का योगदान देता है। 23% का योगदान देता है, जो नहीं, तथा करिए, कहे को अलग चीज हो जाएगा। 23% का योगदान है जीडीपी में, वैश्विक जीडीपी में, ठीक है ना, तथा विश्व व्यापार के लगभग 18% हिस्से में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तथा विश्व के 18% हिस्से के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझा रहा हूं मैं इस चीज को। जीडीपी तो हो गया, अब ये डिटेल में इकोनॉमिक्स के क्लास में बताया हुआ हूं अपने पेड क्लास में, यहां नहीं बता सकता हूं जीडीपी होता क्या है, ठीक है। तो जीडीपी में 23% का योगदान सभी जितने भी देश ब्रिक्स के हैं मिलकर करते हैं, और जो विश्व का जो व्यापार होता है उस व्यापार में हिस्सा कितना है, 48% है, 48% है, ठीक है। ठीक है, देखिए एक और चीज है, जो ब्रिक्स को है R5 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ब्रिक्स को R5, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, R5 के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी पांचों देश हैं, मुख्य 5 देश, उन सभी की जो मुद्रा है वो R से ही शुरू होता है, ठीक है, वो R से ही शुरू होता है। लिख लीजिए, क्योंकि इन पांचों, लिखिए, क्योंकि इन पांचों
देखिए, क्योंकि इन पांचों देशों की मुद्रा का नाम, देशों की मुद्रा का नाम आर से शुरू होता है, आर से शुरू होता है। ठीक है ना, शुरू होता है। एक और फैक्ट लिखिए, संस्थापक देश कौन कौन है? तो संस्थापक देश लिख लेते हैं हम लोग। संस्थापक एस्टेब्लिशमेंट कंट्री कौन कौन से हैं? संस्थापक देश तो लिखिए, ब्राजील, रूस, भारत, चीन। ब्राजील, रूस, भारत और चीन कौन है? तो इसके संस्थापक देश हैं। ठीक है, इसके संस्थापक देश हैं। और यही सब मिलकर 2009 में एकाटेरिनबर्ग में पहला क्या किए थे? शिखर सम्मेलन का आयोजन किए थे। ठीक है ना, इसके एक साल बाद, ठीक है, यानी 2009 यहां लिख दे रहे हैं, 2009 एकाटेरिनबर्ग, टेरिनबर्ग, रूस के एकाटेरिनबर्ग में। ठीक, अब इसके एक साल बाद, ठीक है ना, एक साल बाद दक्षिण अफ्रीका इस गुट में शामिल हो गया, यानी 2010 में। तो लिख लीजिए, एक वर्ष पश्चात अर्थात 2010 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका ब्रिक में शामिल हुआ। तत्पश्चात इसका नाम ब्रिक्स में परिवर्तित हो गया। ठीक है, परिवर्तित हो गया। और भी कुछ फैक्ट हैं इसमें, ठीक है ना। देखिए, इसके अलावे मिस्र, ईरान, इथोपिया, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात 1 जनवरी 2024 को, है ना, 1 जनवरी 2024 को क्या हुआ? अच्छा, इसको लिख ही लीजिए, कहीं पूछ सकता है। 5 तो उधर बताएं और 4 को नाम बताना पड़ेगा ना जो मुख्य है, इसको आप लोग मिटा लीजिए, लिख लीजिएगा आप लोग। 9 हम बताए हुए हैं प्रमुख देश, भागीदार देश, तो 9 का बात तो बताना होगा ना। चलिए, अन्य लिखिए, अन्य प्रमुख 4 सदस्य देश कौन कौन है? तो देख लीजिए, 5 तो आप लोग जान रहे हैं, उसके नाम से है क्लियर। उसमें से एक संस्थापक नहीं है, सिर्फ दक्षिण अफ्रीका, बाकी बात सारे लोग संस्थापक सदस्य देश हैं। इसके अलावे 1 जनवरी 2024 को ठीक है, 1 जनवरी 2024 को 4 देश और आए, 1 2 3 4 होगा। पहला कौन हुआ? तो ईरान, मिस्र, इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात,
संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमीरात। ठीक है, संयुक्त राज्य अमीरात। 1 जनवरी 2024। ठीक है ना, अमीरात होगा ये ऐसे। ये कब? तो 1 जनवरी 2024 को शामिल हुए। शामिल हुए। ध्यान रखिएगा, यहाँ एक कंडीशन है, हालांकि स्टार मार्क, हालांकि संयुक्त अरब अमीरात अभी तक, संयुक्त अरब अमीरात अभी तक आमंत्रित राष्ट्र के रूप में ही है। ठीक है, आधिकारिक तौर पर शामिल नहीं हुआ है ये भी। ठीक है ना, आधिकारिक तौर पर शामिल नहीं हुआ है, आमंत्रित ही किया गया है। तो संयुक्त यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई, ये है, आधिकारिक रूप से शामिल नहीं है अभी। शामिल नहीं है, बल्कि ये सिर्फ आमंत्रित है अभी। अभी अपने आप को ये घोषणा नहीं किया है। तो ये हो गया आज हमारे ब्रिक्स से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो कि यहाँ के अलावे नहीं पूछा जा सकता है। इतनी चीजें हैं जो काफी हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ अलग जो मुख्य होगा, जहां से प्रश्न आने की पूरी प्रबल संभावना रहेगी। वहां से हम लोग फिर से एक नया टॉपिक लेके आएंगे करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट। आप लोग इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। रिक्वेस्ट है आपसे, ताकि मैं प्रेरित होकर और आपके लिए नया नया वीडियो बना सकूं, और आपके जो जान पहचान के हैं वो इससे भी लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।